तो मुझे ऐसे याद आता है वो कबीरदास जी का है क्या कि प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। तो ये जो मैं के हटने वाली अवस्था तक पहुंचने की यात्रा है, उस पे चलना दुधारी तलवार पर चलने जैसा हो जाता है जब हम अपने आसपास का वातावरण देखते हैं जो इसके लिए अनुकूल नहीं होता है। और कहीं ना कहीं आचार्य लोकेश मुनि जी और उनके जैसे संत उस तरह के वातावरण को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसी दिशा में ये वर्ल्ड पीस सेंटर भी काम करेगा। और जैसे मैंने शांति शब्द के लिए आपसे निवेदन किया था, उसी तरह से अध्यात्म जो है उसको थोड़ा और अगर खोल कर देखा जाए, और मैं अपनी तरफ से कहूँ तो एक तो देह हो गया और एक देह से परे का और सूक्ष्म स्तर पर जो है, तो मैं थोड़ा और बताऊं कि क्यों इसमें संशय आता है। जो व्यावहारिक स्थूल जगत दिखता है उसमें आपको बैंक बैलेंस भी दिखता है, उसमें आपको ऊंच नीच भी दिखती है, उसमें आपको शक्ति का प्रदर्शन भी दिखता है, और अपना प्रभुत्व जमाने की होड़ लेकर कार्य करते हुए मनुष्य भी दिखाई देते हैं, और आप उन्हीं के बीच में होते हो। तो फिर आपको लगता है कि अध्यात्म को व्यावहारिकता में लेके मैं कैसे जाऊं। और इसमें मुझे ये भी कहना दीजिए, मैं आपकी सराहना इस बात के लिए भी करूंगा कि आपके द्वारा सहज लगता हुआ इतना बड़ा काम हो रहा है। कितने लोगों के साथ आपका प्रेम भरा संबंध का सेतु है, और कितना आपका संपर्कों का जो तंतु है कितना विशाल कितना बड़ा है, जो कई लोग रात दिन कोशिश करके वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बाई प्रोडक्ट की तरह है। जो आपका मूल भाव है उससे आप पीआर के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अध्यात्म के लिए कर रहे हैं। इतना सब कह के आप थोड़ा अध्यात्म के बारे में और फिर जो संपर्क के बारे में भी देखिए, हमारी दो प्रकार की चेतना है। एक दो प्रकार के जगत हैं, एक इंद्रिय जगत और एक अतीन्द्रिय जगत। एक चेतना के स्तर तक आज जो कठिनाई है, मूल मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि धर्म का भौतिक विकास से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे विकास की मापदंड जो है, केंद्र में आत्मा हो और परिधि में पदार्थ रहे। मौजूदा युग की दिक्कत यह है कि केंद्र में पदार्थ आ गया और आत्मा को ढूंढने से ही बड़ी मुश्किल से मिल पाएगी। कारण यह है कि आज हस्ती पर हैसियत हावी हो गई है। मैं क्या हूं इसकी बजाय मूल्यांकन मेरे पास क्या है उसके आधार पर हो रहा है। और जब सामाजिक मापदंड बदलते हैं तब येन केन प्रकारेण हर व्यक्ति उस दौड़ में सम्मिलित होता है और वहीं से विकृतियां उत्पन्न होती है। आज जो मान लीजिए खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन करते हैं या नशीले पदार्थों का व्यवसाय करते हैं, वो भी जानते हैं कि गलत है, पर जब अंधी दौड़ शुरू होती है तब इस प्रकार का हस्ती पर जब हैसियत हावी हो जाती है और उसी से समाज में विकृतियां उत्पन्न होती है। समाज स्वस्थ तब बना रहता है, जब हेल्दी सोसाइटी का निर्माण तब होता है जब समाज के अंदर संतुलन हो और नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का जो है उसकी प्रधानता रहे। विश्व शांति केंद्र जो है वो अनेक तरह से इस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चलाएगा, ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी चलाएगा, और कैसे बच्चों में संस्कार निर्माण, युवाओं का व्यक्तित्व विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण आदि आदि कार्यक्रम। क्योंकि मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम विश्व शांति की बात करें पर सबसे पहले मन की शांति हो, है ना। जब तक मन की शांति नहीं, व्यक्ति का सुधार नहीं है और हम पूरी दुनिया के सुधार की बात करें, तो मैं एक शब्द में ये भी कह सकता हूँ कि ये विश्व शांति केंद्र एक इंसान को इंसान बनाने का कारखाना लगाया है और कुछ नहीं है, कि अच्छा इंसान बने। और अच्छा इंसान जब बनेगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा समाज को भी मिलता है, राष्ट्र को भी मिलता है, दुनिया को भी मिलता है। और भारत तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। दुनिया के लिए कोई भी देश एक बाजार हो सकता है, लेकिन भारत के लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की
कल्पना और कामना यहाँ पर रही है। और मैं जिस परंपरा में दीक्षित हुआ हूँ, भगवान महावीर भी वो यही कहते हैं। और जहाँ तक आपने शांति और मुक्ति की बात कही, उसमें अभी आपने एक शब्द अहंकार की बात कही थी कि अगर मैं हूँ तो वो नहीं है और वो है तो मैं नहीं हूँ। महावीर कहते हैं कि कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है? उन्होंने कहा कषाय से मुक्त होना। कषाय का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको चतुष्कषाय का, राग, देश, मोह, अहंकार, इससे मुक्त होना ही मुक्ति है। तो ये अभ्यास के द्वारा, हालांकि महाभारत में भी प्रश्न आया कि जानामि धर्मम नचमे निवृत्ति, जानामि अधर्मम जानामि नचमे प्रवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूं किंतु उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूं, प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। अधर्म को जानता हूं किंतु उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। और वहां पर योगीराज कृष्ण मार्गदर्शन देते हैं वैराग्य और अभ्यास। इसके लिए एक्चुअल में अभ्यास की जरूरत होती है, प्रशिक्षण की। मैंने पहले भी कहा कि व्यक्ति केवल सिद्धांत से नहीं बदलता है प्रयोग से बदलता है। तो पहले हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी जो थी वो प्रयोग आधारित थी। सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु, युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य जी के बीच का जो संवाद है, तो हमें उस दिशा के अंदर आगे बढ़ना होगा।